गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, कल की तरह ही आज का पहला सत्संग होगा गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, हम सभी गुरु प्यारी संगत जी ने गुरु जी महाराज के काफ़ी सत्संग ऑलरेडी सुने हैं, परंतु गुरु जी महाराज के पुराने सत्संग हर बार सुनने से हमें एक नया संकेत देते हैं। गुरु जी महाराज के फिजिकल फॉर्म में उपस्थित होने के समय के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी। इसलिए सत्संग के आरंभ में हम पहला सत्संग उस समय का ही शेयर करेंगे जो कि गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा के सत्संग हैं। इसी कड़ी में संगत जी शुरू करते हैं आज का पहला सत्संग दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। मैं गुरु जी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरु जी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा के प्रतीक हैं। गुरु जी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरु जी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता से प्रेम और जरूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं और वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मरणासन्न रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। सर्वत्र कृपा। मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी। असाध्यता रोकने के लिए डॉक्टर्स ने तुरंत ऑपरेशन का सुझाव दिया। हम ऑपरेशन की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग एवं डॉक्टर्स के परामर्श के बारे में बताया। गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने ऑपरेशन नहीं करवाया। 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को बहुत पेट दर्द हुआ। चंडीगढ़ के सर्वोत्तम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था। वह केवल उदर शूल था। गुरुजी 2 स्थानों पर एक साथ। 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरुजी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय सांझ के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरुजी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जालंधर फोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जालंधर में संगत में बैठे हुए थे। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई।
अतः गुरुजी एक ही समय दो स्थानों पर थे, जालंधर में संगत में और हमारे घर पर। शिव दर्शन। मेरी पुत्री भी गुरुजी की भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कक्ष में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण करी थी। उपचारात्मक जल। 28 अप्रैल 1998 को बेडरूम में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियां टूट गई। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में भेजा गया। एक्सरे और ईसीजी के परीक्षण के परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया। हृदय पर छाया बनी हुई थी। 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र, जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष थे, उनसे परामर्श लिया तो पुनः वही परीक्षण कर उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको डॉक्टर्स के निर्णय से अवगत कराया तो उन्होंने 1 गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने गिलास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का निर्देश भी दिया। एक दिन बाद डॉक्टर कार्पेलिया, दिल्ली में सेना रेफरल और रिसर्च हॉस्पिटल के विभागाध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया। उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा करे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्यावधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परिणाम डॉक्टर्स को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से यह परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। ऐसी है गुरुजी की दिव्य शक्ति। कठिन समझौते। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के साथ एक साझा भूखंड था। 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह पर उन्होंने ऐसा कर दिया। गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा प्रकट कर मुझे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा, साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे। भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ ही दिन बाद उसका काम रुक गया और 1 वर्ष बीतने पर ही पुनः आरंभ हो पाया। भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरार होने के कारण उसे फिर किराए पर नहीं चढ़ा सके। गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई। अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया, पर मुझे लाभ अवश्य मिला। ईंधन बिना यात्राएं। 1989 में मैं पटियाला में जनपद न्यायाधीश था। गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापस आने पर वह मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था। एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है तो गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के कैसे चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा, जब भी वह उसमें बैठते गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। वाहन चालक करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। कामना पूर्ति। 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था।
एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। मैं सोचने लगा कि क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं। 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जालंधर गया। वह संगत में थे। उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए। मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद पर्याप्त है। उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरे ऐसा करने पर उसमें एक रुद्राक्ष रख दिया। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यही चाहिए था। उन्होंने 2 माह पहले की मनोकामना पूर्ण कर दी थी। तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी से अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है। पुत्र रक्षा। 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहन चोटें आई थी। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थी। उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स चकित थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित कैसे रहा है। उसे तुरंत आईसीयू में ले गए और परीक्षण करने के बाद पता चला कि उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से हो गया था। चिकित्सक तुरंत ऑपरेशन करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उसे मुख पर पक्षाघात हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। डॉक्टर्स का विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों में उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क की चोट दिखाई नहीं दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। नैवेद्य को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। न्यायाधीश अमरबीर सिंह गिल, चंडीगढ़। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2138। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी संगत जी। मैं पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो गुरुजी माफ़ करना। मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो सोनू भैया और संगत जी माफ़ करना। मैं गुरुजी के मंत्र से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मम्मी को गुरुजी से जुड़े 3 साल हो गए। 7 जुलाई 2023 को फर्स्ट टाइम मम्मी गुरुजी के सत्संग में गए। तब से ही गुरुजी ने पहले मम्मी का हाथ पकड़ा और अब तो बस गुरुजी हमारे मिल गए और क्या मांगे हम उनसे। हम जानते हैं जहाँ गुरुजी हैं वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं और जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ गुरुजी नहीं, मगर गुरुजी हमारे साथ हमेशा हर जगह हैं। उसके लिए उनका शुक्राना कैसे करें, शब्द ही नहीं है। संगत जी, हमारे घर सुंदरकांड का पाठ था। मम्मी की तबीयत खराब थी। पूजा के 1 दिन पहले मम्मी सोए रहे। उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, तो मम्मी को बहुत टेंशन थी कि कल पाठ कैसे सब होगा। तब मम्मी ने गुरुजी को अरदास की और बोले कि कल पूजा है गुरुजी, आप ही जाने, तबीयत ठीक कर दो ताकि तैयारी कर सकें।
संगत जी मम्मी बोल के सोए गुरुजी को और रात में गुरुजी ने मम्मी को शिव रूप में दर्शन दिए। गुरुजी बहुत बड़े थे, लंबे और वाइट चोले में, और चेहरा तो हमारे गुरुजी का और गले के नीचे पूरे भोलेनाथ जी थे। गुरुजी मम्मी की तरफ देख रहे थे और उनका हाथ उठाया हुआ था, दिल धड़क रहा था। मम्मी ने जय गुरुजी बोलना नींद में ही शुरू कर दिया। मम्मी कुछ बोलते तब तक पापा ने जगा दिया। गुरुजी मम्मी की आंखों में अब भी वैसे ही बसे हैं जैसे दर्शन दिए। फिर सुबह मम्मी ठीक हो गए, सब काम किया, सब अच्छे से हो गया हमारे गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने दर्शन देकर मम्मी के सब कष्ट काट दिए। गुरुजी का जितना शुक्राना करें कम है। सोनू भैया मम्मी की बहुत इच्छा है कि उनका सत्संग भी कभी शेयर हो, तो जब गुरुजी की आज्ञा हो सत्संग जरूर शेयर करना। सत्संग बहुत बड़ा हो गया, उसके लिए माफ़ करना भैया और संगत जी। अगर सत्संग शेयर करने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी और सोनू भैया और संगत जी माफ़ करना। मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। थैंक यू फॉर शेयरिंग माय सत्संग सोनू भैया। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली और संगत जी को बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, आपने हमारा हाथ पकड़ा और हमें इस काबिल समझा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8804। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सबसे पहले मंत्र उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज आफ्टरनून में जब मैं अलमारी साफ करने के लिए जब मैंने अलमारी सभी खोलने लगी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड की अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है, और मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं रखी होगी तो मिल जाएगी, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही अपने कमरे की सफाई की थी, अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की थी। तो मुझे लगा कि मैंने कहीं रख दी। मैंने हर जगह ढूंढ लिया और फिर मुझे ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिली और मुझे फिर सिर्फ रोना ही रोना आ रहा था कि मैंने अपने बेटे को बुलाया, उससे पूछा क्या जिस दिन हम सफाई कर रहे थे क्या तुम्हें कहीं पापा की अलमारी की चाबी मिली थी? तो उसने कहा नहीं, मुझे नहीं दिखी, और मैं रोए जाऊं, मैं बस गुरुजी को पुकारते जाऊं, गुरुजी मेरी मदद करो, मुझे चाबी दिलवा दो, मुझे चाबी दिलवा दो, मुझे डांट पड़ जाएगी और सबके सामने पड़ेगी, बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। मेरे हस्बैंड जो हैं थोड़े गुस्से वाले हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं देखते आगे पीछे और मुझे कुछ न कुछ बोलना शुरू कर देंगे। मैंने कहा कि गुरुजी प्लीज मुझे चाबी दिलवा दो। सिर्फ रोती जाऊं, ढूंढती जाऊं। फिर ऐसा हुआ कि मुझे गुरुजी ने शायद इशारा दिया। मैं अपने एक छोटे से लॉकर में कीज और पेन ड्राइव रखती हूँ, वहां देखने लगी। मुझे लगा कि एक और की होती है तो मैं उसे निकाल दूंगी, कुछ तो एक्सक्यूज उनको दे सकूंगी। उसके लिए मैंने जैसे ही बॉक्स खोला उसमें से की निकाली और मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी पापा की यही है। मैं उसे रोते रोते कह रही हूँ कि ये की नहीं है बेटा। बेटा कह रहा था मम्मी यही की है, देखो तो सही। जब मैंने देखा तो मैंने कहा गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैंने कितनी बार शुक्राना किया मुझे भी नहीं पता गुरुजी को। मैं यही कहना चाहती हूँ आज के इस इंसिडेंट से कि गुरुजी हर समय हमारे साथ होते हैं। बस यही चाहते हैं आप शुक्राना बोलते रहो, क्योंकि उन्होंने हमें जो दिया है ना उसके लिए हम सच में ईश्वर को शुक्राना करते ही रहें तो बहुत अच्छी बात है। तो वही सही है। गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली छोटी सी। गुरुजी छोटी सी परीक्षा लेते हैं, उसमें पास भी कर देते हैं, कभी फेल नहीं करते। आप बस गुरुजी का ही नाम जपते रहो, गुरुजी को समझो। गुरुजी ने हमें जो ये ज़िंदगी दी है बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, उसका हमें हमेशा शुक्राना करते रहना चाहिए। गुरुजी बस यही चाहते हैं। ये एक छोटा सा सत्संग है जो मैं आप सब संगत के साथ शेयर करना चाहती थी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5355। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं उसे गुरुजी के सामने बैठकर लिख रही हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई गलती हो तो माफ़ करना।
मेरा ये सत्संग हमारी गाड़ी के रिलेटेड है, जिसमें हम सब्जी भरकर बेचने के लिए चंडीगढ़ जाते हैं। पर 24 जून को इस गाड़ी का रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण गाड़ी पलट गई और पीछे बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि और जो लोग गाड़ी में बैठे थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना के 2-3 दिन पहले ही गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पति और बेटे पर बहुत भारी कष्ट है, और एक्सीडेंट से रिलेटेड भी मैसेज आ रहे थे। उस दिन मेरा बेटा और पति चंडीगढ़ नहीं गए थे, और जो मैसेज आ रहे थे तो मैंने इग्नोर कर दिए और मन ही मन अरदास की, गुरुजी आपके होते हुए क्या हो सकता है। जिस दिन वो हादसा हुआ, मेरे तो पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल गई हो कि गुरुजी पहले ही संकेत दे रहे थे कि एक्सीडेंट का खतरा है। अगर उस समय मेरा पति और बेटा होते तो उनके साथ ये हादसा हो जाना था, पर गुरुजी ने वो कष्ट काट दिया। नुकसान तो बहुत हुआ, पर एक आदमी के अलावा सबकी जान बच गई। वो कष्ट पता नहीं कितना बड़ा था जो गुरुजी ने इतने में ही काट दिया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मेरे पति और बेटे को सही सलामत रखा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पति विदेश जाने का प्लान बना रहे थे, और मैंने मन ही मन यही अरदास की कि अगर मेरे पति विदेश गए तो मैं कैसे रह पाऊंगी। आप मेरे और मेरे पति का विदेश जाने का सपना साकार करें, यही मेरी अरदास है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5597। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी का बेटा हरियाणा भिवानी से। कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मंगलवार के दिन शुक्राना कर, तो आज गुरुजी की कृपा से लिख रहा हूँ। समय शाम के 5:20 हुए हैं। संगत जी, आज से करीब 1 हफ्ते पहले सुबह की बात है। मैं मंदिर में पूजा कर रहा था, जो कि हमारे घर में ही है। तो हम सुबह गुरुजी को भोग लगाते हैं, तो गुरुजी के बर्तन अलग से हैं जो सिर्फ गुरुजी के लिए ही हैं। वो मेरी वाइफ ने रात को धोए नहीं थे, इसलिए मेरी पत्नी पराठा प्रसाद अखबार के कागज पर रखकर गुरुजी के सामने रख दिया। मुझे उस पर गुस्सा भी आया। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये पगली है, इस तरह से आपका प्रसाद लेकर आई है, इसे क्षमा करो। इतना कहते ही संगत जी गुरुजी ने चमत्कार दिखाया। जो चाय प्रसाद की गिलास था अपने आप ही हिला। मैंने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, जल्दी यहाँ आओ। फिर गुरुजी ने मेरी पत्नी और मेरे सामने फिर से 2 बार और चाय का गिलास घुमाया। फिर हमने अपने बच्चों को बुलाया, बार बार उनके सामने भी ऐसा हुआ। मेरे पूरे परिवार ने साक्षात गुरुजी का चमत्कार देखा। संगत जी, बस गुरुजी से प्रार्थना है, गुरुजी मेरे पूरे परिवार को ब्लैक मैजिक करने वालों से बचाना। गुरुजी, उन्होंने हमारा पहले भी बहुत नुकसान किया है और वो अब भी नहीं मानते हैं। गुरुजी, आप सोनू अंकल और उनके परिवार और सभी संगत का भला करना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3292। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हेलो सोनू अंकल, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम शिवांगी है, मैं बेंगलोर में रहती हूँ। मैं अपने आप को बहुत लक्की समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ने के काबिल समझा। मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं किसी गुरु के साथ जुड़ूंगी। मैं गुरुजी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया। मेरी अभी अभी शादी हुई है, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से। मेरी शादी की डेट 16 अप्रैल 2025, जिसका टोटल 7 होता है। मैं गुरुजी को दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरी न्यू जॉब लगी थी मई में, और मेरा ऑफिस मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर है। सो डेली कम्यूट करना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो हमने सोचा स्कूटी लेते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड अंकल 2-3 टाइम्स शोरूम गए, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे। हमने गुरुजी से अरदास लगाई कि हमारा स्कूटी आ जाए। तब गुरुजी ने हमें अपने बर्थडे वाले दिन हमें स्कूटी ब्लेस किया।
मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ मुझे गुरुजी अपने डिवाइन और ब्लेस्ड नंबर से ब्लेस करते हैं। मैं जब भी सोनू अंकल का 7 PM सत्संग सुनती हूँ मुझे सब संगत के शुक्राना सुनकर गूज़बम्स आ जाते हैं। ऐसा लगता है गुरुजी मेरे साथ ही हैं। एक इम्पॉर्टेंट चेंज मेरी लाइफ में आया है गुरुजी से जुड़ने के बाद। मैं डिसिप्लिन्ड हो गई हूँ। जल्दी उठकर गुरुजी का शब्द गुरबानी सुनती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। पूरे दिन मन शांत रहता है। सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरुजी के शुक्राने कभी खत्म नहीं हो सकते, बट मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सोनू अंकल प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना करने में हमेशा लेट कर देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8409। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। आज मैंने ऐसा सत्संग आपके चैनल पर लाइव 3 PM पर सुना जिसमें पता चला कि हमें किसी भी चीज़ का वहम नहीं करना चाहिए। यह सवाल मेरे मन में बहुत बार आता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मैं किससे अपने सवालों का जवाब मांगूं। पर गुरुजी कहते हैं कि मैं तेरे सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सत्संग सुन। लेकिन कभी कभी ऑडियो सत्संग में जो नई संगत बोलती है इतना सॉफ्ट होता है कि सुन तक नहीं पाते और कई बार मैसेज क्लियर नहीं होता। लेकिन आज जो मैंने सुना मन इतना खुश हुआ। जय गुरुजी। और पर्ची के बारे में भी एक आंटी जी ने बताया जो कि मुझे पता नहीं था। अब काफ़ी कुछ धीरे धीरे पता चलता जाता है क्योंकि मैं बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ। संगत जी मेरे पाठ भी होते हैं। बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, अपना हाथ मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखिए। जिसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अपने बेटे के लिए भी मैंने अरदास लगाई है, उसे हेल्थ ब्लेस करें, तो उसे अपनी ब्लेसिंग्स वाले हाथ उसके सिर पर रख दें गुरुपा। और जो भी गलतियां उससे हुई हैं उसे माफ़ करना गुरुजी, और उसे बड़े मंदिर के भी दर्शन करवा दीजिए। डूगरी मंदिर भी वही मुझे लेकर आएगा। मेरे नीज़ में प्रॉब्लम है, जैसे गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक किया है उसी तरह मेरे नीज़ भी ठीक कर देंगे। मैं जल प्रसाद में चंदन टीका मिलाकर पीती भी हूँ और लगाती भी हूँ, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। जय गुरुजी। अपना सत्संग में यहीं विराम देती हूँ, अगले हफ्ते फिर कुछ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। सोनू जी आपका बहुत बहुत थैंक यू फॉर शेयरिंग माई सत्संग एवरी वीक। हर दुख से बचाने का शुक्राना गुरुजी। आपके हर रहमो करम का शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, पहले भी मैं, हुण भी मैं, ते बाद विच भी मैं, ऐथे कोई गद्दी नहीं चलदी। दूसरा वचन, मेरे वास्ते मेरा परिवार भी संगत है। तीसरा वचन, मैं अपने भक्त नू बहुत प्यार करना वा। चौथा वचन, जद जुत्ती बाहर लांदे हो तां अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर ला के आया करो, ओदा इत्थे कोई काम नहीं है। पांचवा वचन, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो ते मैं बिल्कुल सीधा हाकांगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करते हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।